नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हमने आपको कहा था कि तबादला नीति को लेकर बहुत सारी बातें आ रही हैं, अलग-अलग तरीके से लोगों का ओपिनियन आ रहा है। उस ओपिनियन के बीच शिक्षक संगठन क्या सोचता है इस नीति को लेकर? क्योंकि नीति आने के बाद शिक्षकों में कई तरह की बेचैनी देखी जा रही है, कई तरह के फैसले को लेकर वो है कि हमने सक्षमता देकर कोई बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया। कई सवाल हैं। उन तमाम सवालों को लेकर हम सीधे चलते हैं आनंद मिश्रा के पास, जो अब इस फैसले के खिलाफ, मतलब जो तबादले की जो नीति है, उस नीति को के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। आनंद मिश्रा जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या ऐसा लगा कि आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं? देखिए, बिहार की जो स्थानांतरण और पदस्थापन नीति आई है, ये अपने आप में कह सकते हैं कि शिक्षकों को प्रताड़ित करने की नीति है। क्या बिहार में इससे पहले स्थानांतरण नीति नहीं थी क्या? क्या बिहार में शिक्षक कार्य नहीं कर रहे थे क्या? क्या बिहार के जो शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उनसे सरकार को इतनी वैमनस्यता आ गई है कि उनको अपने प्रखंड के अलावा, अपने होम अनुमंडल के अलावा उनके ससुराल के अनुमंडल से भी बाहर कर देना, पदस्थापन के अनुमंडल से बाहर कर देना, यानी आप उनको तड़ीपार की तरह सजा देने की सोच क्यों रख ली है? ये कहीं न कहीं साबित कर रहा है कि ये शिक्षकों के प्रति सरकार का अच्छा नजरिया नहीं, और ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ बिहार के सक्षमता पास शिक्षकों के लिए नहीं है, ये स्थानांतरण नीति भविष्य के आने वाले सभी शिक्षकों के लिए है। हाँ, अभी के जो शिक्षक है उनमें बीपीएससी वालों के लिए या पूर्व से जो शिक्षक है उनके लिए थोड़ी सी राहत है कि वो चॉइस के अनुसार दे भी सकते हैं, विकल्प के अनुसार दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन आने वाले जो टर्म बना हुआ है कि 5 साल के बाद फिर उनको तितर-बितर किया जाएगा, तो उसमें वो नहीं बचेंगे, फिर उनको जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये जो स्थानांतरण नीति है सरकार की, उसका हम विरोध करते हैं। ये गलत है और गलत का विरोध करना हमारा परम धर्म बन जाता है। बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों ने आनंद, एक बात है, यहाँ तो एसीएस बदलते ही पूरा नियम बदल जाता है। टीचर तो कुछ जो बीपीएससी वाले हो या जो भी जिनको लाभ मिल रहा होगा, वो तो निश्चिंत है कि 5 साल में फिर कोई आएगा बदल देगा। अस्थायी जो पाठक ने जो परीक्षाएं ली, जिस तरीके से परीक्षाओं के माध्यम से वो जिला अलॉट किया, शिक्षकों को ये बातें स्वीकृत था, तब न स्वीकार किया, तब तो उन्होंने काउंसलिंग कराई। उसमें बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो जिला से बाहर भी उनकी पोस्टिंग हुई, जिनका मेरिट लिस्ट में जगह नहीं था। तो फिर ये सारी कवायद अचानक, मतलब कम से कम मेरिट वाले लोग तो अपने जिले में आ चुके थे। अब तो आप मेरिट वाले जिला हो या कम मेरिट वाले हो, आप इस तरीके से किए कि मेरिट वाले भी आप जिला की ऐसे जगह पर कि परमंडल के बाहर आपको जाना पड़ेगा, जो आपने चॉइस दिया है कि पत्नी का पत्नी के अनुमंडल से क्या लेना देना भाई। एक जगह आप पत्नी को एक जगह लाने की बात कर रहे हैं और दूसरे जगह जो शिक्षक है उनको ससुराल अनुमंडल भी छुड़ाने पर लगे हुए। ये क्या है? ये क्या माजरा है? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे अधिकारी बदलते हैं और यहाँ का कानून बदल जाता है। हम 2006 से अगर देख लें, बिहार सरकार की क्या पॉलिसी रही है, और सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने हलफनामा भी दिया है समान कार्य समान वेतन के मामले में कि स्थानीय स्तर के शिक्षक कम वेतन में अच्छा काम कर रहे हैं। ये लिख करके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है और इनसे हमको लाभ मिला है। बिहार की एजुकेशन पॉलिसी बढ़ी है, बिहार में जो साक्षरता दर है वो बढ़ी है और अच्छा काम कर रहे हैं अपने पंचायतों में, अपने ग्रामों में, अपने प्रखंडों में। तो ऐसी स्थिति में सरकार के अधिकारी बदल गए, तो बदल गया। 2006 में जब नियमावली आई थी तो मुझे याद है उस समय नियोजन नियमावली के लेकर के 2010 में एनडीए के सरकार ने डंका बजाया था और मुझे लगता है कि स्मरण हो रहा है कि 206 विधायक इनके जीत कर आए थे एनडीए का। क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने एक स्थानीय शिक्षक नियमावली लेकर के आई थी। बिहार के शिक्षक, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने लोगों को बहाल किया, क्योंकि अपने गांव घर के बच्चों को पठन पाठन अच्छे तरीके से करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने वेतन कम निर्धारित किया था। उस समय डोमिसाइल नीति का कोई मामला बनता नहीं था, तो स्थानीय शिक्षक बहाल हो गए और अच्छे तरीके से अपने घर परिवार के आस पड़ोस के बच्चों को पठन पाठन करा रहे थे। स्थानीय निकाय के द्वारा लोग बहाल हुए थे।
अब ऐसी कौन सी अचानक विपदा आ गई, क्योंकि ये राजकर्मी का मांग करने लगे, सरकार की मजबूरी हो गई, न्यायालय का मामला, या इन्होंने परीक्षा के रूप में सोचा था कि बिहार के शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के नाम पे डर जाएंगे, ये लोग केस मुकदमा कर परीक्षा का बहिष्कार कर देंगे। जो शिक्षक परीक्षा देने की अग्रसर हुआ संगठन से विरोध करके, उसको प्रताड़ित करना अब दिखाई देता है लाजमी है, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि ये नियोजित ही रह जाए। इनकी इच्छा थी सरकार की कि ये कभी आगे बढ़ने के लिए सोचे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ये परीक्षा जब ले चुके हैं और बिहार के लाखों शिक्षकों ने इस परीक्षा को पास कर लिया, तो अब कैसे प्रताड़ित करें, एक नई रणनीति। आप के पाठक साहब के दौर का जिक्र कर रहे हैं, हम उस दौर को अच्छा भी मानते हैं, क्योंकि रेंडमलाइज सिस्टम से एक तरीका तो बना कि कुछ लोगों को होम पंचायत भी मिल गया, होम प्रखंड भी मिल गया, होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया। लेकिन अब जो सिस्टम बना है सरकार की नई स्थानांतरण नीति, ताउम्र अपने अनुमंडल में नहीं आ सकते हैं पुरुष शिक्षक। ये कहाँ की नीति है भाई? आप 5 साल के बाद इधर उधर फेंक दीजिएगा। हम तो मिलिट्री के नौकरी करने वाले को और बीटा में एयरफोर्स वाले बहुत से लोगों को देखा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पे जब उनका ट्रांसफर होता है तो उनसे चॉइस पोस्टिंग मांगा जाता है। उनका होम के डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट के करीब का जो सेंटर होता है वहां उनका पोस्टिंग किया जाता है, चॉइस मांगा जाता है, और ये सरकार की पॉलिसी है, इसका हम विरोध करते हैं। आनंद जी, बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिका लगातार फोन कर रही हैं जिनका 3 साल नौकरी बचा हुआ है। अब कह रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं? तो एक होना चाहिए ना कि जिनकी सेवा अवधि इतने दिनों तक बची हुई है उनको, जैसे मान लीजिए कि आप नियमित शिक्षकों को कहे कि आप नो भी कर सकते हैं। पहले ही जितना शिक्षा मित्र वाले लोग जो सक्षमता नहीं दिए वो अपनी जगह पर बने हुए हैं, उसके बाद बीपीएससी वाले को भी आपने कह दिया नो। लेकिन अगर मान लीजिए कि जिनका नौकरी 3 साल बचा हुआ है, 20 साल नौकरी वो कर चुके हैं, अब उनको कहीं बाहर का रास्ता दिखाने का मतलब क्या है? ये भी तो सवाल है। आपकी ये नीति है। और एक बड़ी बात ये है आनंद जी कि शिक्षक तो एक ही है ना, आप अलग अलग कैटेगरी में बांट कर अलग अलग तरीके से चीजों को ले रहे हैं। भाई, जो नियमित शिक्षक है वो अपने गांव में है, जो शिक्षा मित्र वाले हैं वो अपने गांव में है, जो बीपीएससी वाले हैं गांव से लेके जिला स्तर पर हैं, कुछ लोग जिला से बाहर हैं। लेकिन जो नियोजित शिक्षक आपका परीक्षा देकर विशेष शिक्षक बनने की बात सोच रहा है, आप उसको अपना गांव में भी नहीं रह सकता है, अपना ससुराल में भी नहीं रह सकता है, और उस स्थिति में उनको अपना जिला भी छोड़ना पड़ सकता है। मतलब ये कौन सी पॉलिसी हुई? इसको किस तरीके ये और इस पॉलिसी के पीछे जबकि सिद्धार्थ करते थे कि 80% शिक्षकों को 80 से 90% शिक्षक बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। क्या आपको लगता है कि हम आपको एशिया में करेंगे कहीं भी, तो हमको बांग्लादेश कर दीजिएगा, हमको अफगानिस्तान चॉइस ही विकल्प दीजिएगा तो हम बांग्लादेश अफगानिस्तान देंगे, तो कहिएगा कि आपका चॉइस का जिला, आपका चॉइस का राज्य हम दे दिए हैं। तो ये बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। सरकार की बदले की भावना प्रतीत होती है। मैंने पूर्व में भी कहा और फिर कह रहा हूं कि जो सक्षमता परीक्षा दिए चुके हैं ये सरकार की मंशा को तोड़ चुके हैं। सरकार की मंशा थी कि अयोग्य लोग हैं और इनको बार बार हम जलील करेंगे, भरे मंच से कहेंगे वही मास्टर है, नियोजित शिक्षक वाला है जो पढ़ाई लिखाई नहीं कराता है। साबित किया है बिहार के शिक्षकों ने कि हम सक्षम हैं। परीक्षा देकर के शिक्षकों ने जब साबित किया, भरे मंच से माननीय मुख्यमंत्री गाली बकते थे, आम जनता गाली बकती थी, उसका साबित किया जब बिहार के शिक्षकों ने, उससे बदले की भावना मुझे लग रहा है कि सरकार ले रही, सबसे ज्यादा उनको प्रताड़ित कर रही है। ये स्वाभाविक भी है कि जिससे हमें बैर हो जाता है, अगर वो अच्छा भी करेगा तो ऐसा नियम बना देंगे कि उसको खाना पचने नहीं देंगे, उसको इतना डिस्टर्ब कर देंगे कि मेंटल हो जाए। अब सौभाग्य है हम लोगों का कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ चुका है कि आप बहाली के प्रक्रिया के दरमियान नियम नहीं बदल सकते हैं। और हम लोग भी जानते हैं ना कि जब गेम शुरू हो जाता है तो गेम के दरमियान खेल का नियम नहीं बदलता है, और खेल के नियम बदलेगा तो हम ट्वीट कर सकते हैं, हम वापस आ सकते हैं। लेकिन सरकार ने यहाँ इस पॉलिसी में जबरदस्ती का भी एक कॉलम रखा है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने, पटना हाईकोर्ट में इन्होंने दिया भी है प्रमोद यादव बनाम बिहार सरकार के केस में, कि हम जबरदस्ती इन लोगों का साथ कुछ नहीं करेंगे। अगर इनकी इच्छा होगी राजकर्मी बनने की तो ये परीक्षा देंगे, अगर इच्छा नहीं होगी तो नहीं देंगे। अगर परीक्षा देने के बाद भी इनको राजकर्मी बनने की इच्छा नहीं, क्योंकि आप प्रताड़ना नीति लेकर आए हैं, पदस्थापन नीति लेकर के नहीं आए। बिहार के शिक्षकों के साथ ये बैर की भावना, बदले की भावना
किसके द्वारा ली जा रही है, अधिकारी के द्वारा ली जा रही है कि राजनेता के द्वारा ली जा रही है, ये हम लोग भी समझ रहे हैं और कह सकते हैं कि आम जनता भी समझ रही है। सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को कि हमारे साथ क्यों ऐसा छल किया जा रहा है, क्योंकि हमने साबित किया है कि हम योग्य हैं, दक्ष हैं, सक्षम हैं और ये पीड़ा उनके लिए है, क्योंकि उनको अब बहाना मिलेगा नहीं, अब उनको देना पड़ेगा। आप रिजल्ट के डेट्स अगर देख लीजिए तो प्रत्येक शिक्षक को 1 लाख रुपया मिनिमम लॉस है। सरकार कब देने जा रही है? दिसंबर में कहती है कि 1 जनवरी से देंगे। 1 इंक्रीमेंट का लॉस हमें होने जा रहा है, जो जनवरी में अगर कोई शिक्षक स्थानांतरण नीति के तहत जाते हैं, हमारी बहनें जा रही हैं, ठीक है, हम उनको रोकेंगे नहीं। हमारे दिव्यांग शिक्षक जाएंगे, हम उनको रोकेंगे नहीं, बहुत सी जिला में लोग जाएंगे। लेकिन उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि ये नीति जो बनी है, क्या हमें कभी वापस करवाएगी क्या? हम इस उम्मीद में जी सकते हैं क्या कि कभी रिटायरमेंट के 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले भी हम घर आ जाएंगे? हम सैकड़ों ऐसे शिक्षक देखे हैं जो गांव में पदस्थापित हैं और राजकर्मी थे, न कि नियोजित, राजकर्मी शिक्षक थे, अपने गांव में आए और रिटायर किए। ऐसे शिक्षकों का बिहार की शिक्षा नीति कभी गलत नहीं रही है। शिक्षकों से सरकार किस बात का डर रही है? शिक्षक क्या राजस्व कर्मी है क्या कि अपने बाल बच्चों के नाम पर रसीद काट लेंगे क्या, या कुछ केस मुकदमा में ज्यादा लाभ ले लेंगे क्या? शिक्षक बहुत चोरी कर सकता है, तो अपने आस पड़ोस के बच्चों को ज्यादा अच्छा से पढ़ा सकता है, अपने बाल बच्चों को ज्यादा अच्छा से पढ़ा सकता है। आप अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं रख रहे हैं कि हम कैसे निगरानी करें, कैसे अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। आप शिक्षकों को प्रताड़ित कीजिएगा कि दूर दराज जाएंगे तो ये पठन पाठन होगा, तो आधे अधूरे मन से अपने पारिवारिक स्थिति को परेशानी में देख करके मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर के कोई शिक्षक पठन पाठन की ओर नहीं जाएगा, वो हाईकोर्ट जा अवसाद में रहे चला हैं, जाएगा। आनंद जी हाईकोर्ट जा रहे हैं, उसका आधार क्या है, क्या मुद्दा है वो? मुद्दा है कि माननीय के पाठक साहब ने जो नियमावली दिया था, विशिष्ट नियमावली, उसमें उन्होंने कहा था, उसमें स्पष्ट है कि 3 जिला का विकल्प दिया जाएगा। लोगों ने 3 जिला का विकल्प दिया और मार्क्स के आधार पे उनका प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिला आवंटित हुआ, वहां काउंसलिंग भी हो गया। सरकार ने बिना तर्कपूर्ण बातों को उसको खारिज कर दिया है नई नियमावली में। ये हमारा जो आधार बनता है, प्रथम आधार यही बनता है। दूसरा आधार हमारा ये बनता है कि आप महिला और पुरुष 2 भागों में नहीं बांट सकते। ये संविधान का आर्टिकल 14 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है कि आप लैंगिक रूप से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सरकार के साथ हम समानता की बात करने जा रहे हैं और न्यायालय में मुझे लगता है कि इन बातों से हम जीतेंगे। एक पत्र भी हमारे पास मौजूद है माननीय के पाठक साहब या अपर सचिव द्वारा, कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शहरी विद्यालयों में सक्षमता परीक्षा में अधिक मार्क्स लाने वाले लोगों को पदस्थापित किया जाएगा। वो पत्र भी हमारे हवाला दिया जाएगा माननीय न्यायालय में। माननीय न्यायालय का आदेश भी है, जो प्रमोद यादव बनाम बिहार सरकार केस में, कि जो बनना चाहते हो बनेंगे, तो जबरदस्ती आप किसी का स्थानांतरण नहीं कर सकते हो, दूर दराज नहीं फेंक सकते। तो अगर आपको करने की रणनीति है तो आप बैठ करके शिक्षक संगठनों के साथ वार्ता करके कैसे हम शिक्षा को अच्छा स्थिति में ला सकते हैं। शिक्षकों की स्थानांतरण नीति अगर आपको आवश्यक तो है, बहुत से हमारे भाई दूसरे जिले में पदस्थापित है, नियोजन इकाई से बाहर आने के लिए हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया है। स्थानांतरण नीति, बहुत से बहनों का अपना घर नहीं बस पा रहा है, शादी के पहले उनकी बहाली हो गई, शादी के बाद ससुराल में बस नहीं पा रही। लेकिन ये स्थानांतरण नीति उनके परिवार को विघटनकारी करने के लिए बना है, न कि उनके परिवार को बसाने के लिए बना है। और हमारे शिक्षक भाई इस प्रलोभन में आ भी रहे हैं, कुछ लोगों ने आवेदन भी दिया है, हम उनको मना भी नहीं करेंगे कि आप मत आवेदन दीजिए, लेकिन यह स्थानांतरण नीति आपका आने वाले समय का काला कानून है और इसका विरोध करना हम सबका अधिकार बनता है और हम सबका नैतिक धर्म बनता है, क्योंकि ये भविष्य खराब कर देगी। इसमें अगर कोई शिक्षक, चाहे बीपीएससी वाले हो, चाहे वो रेगुलर वाले हो, अगर ये सोच रहे हैं कि इस जद में हम नहीं आने वाले हैं, तो सारे लोग आएंगे और जो शिक्षक परीक्षा नहीं दिए हैं वो भी आएंगे। और मुझे लगता है कि जो प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आया है उसी तरीके से उनका भी आवंटन किया जाएगा। इस तरह का कत्लेआम मचा दिया जाएगा। 2 धारी तलवार लेकर के आप गर्दन काटते चलिएगा तो आखिर कब तक? मेमना भी छटपटाता है, आवाज देता है। तो हम अगर इतना भी कमजोर है, हमारी बलि देने की बात है, तो एक संघर्ष तो हम करेंगे, सड़क से लेकर के सदन तक हमारी लड़ाई चलेगी और माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग सोमवार को केस दर्ज करेंगे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में। और आपने पूर्व में भी कहा कि आपके पूर्व के बातों से मुझे लग रहा है कि सरकार की मंशा है कि सरकार इस स्थानांतरण नीति को दुष्कर्म
सरकार नहीं चाहती है राजकर्मी बनाना, सरकार चाहती है कि ये लोग क्विट करें, ये लोग अलग हटें और कोई बात नहीं है, हम लोगों ने परीक्षा देकर अपनी सक्षमता को साबित किया है और न्यायालय के रास्ते हम लोग राजकर्मी भी बनेंगे। हमें सेवा का निरंतरता भी चाहिए और परीक्षा परिणाम की डेट से हमको वेतनमान भी चाहिए। सरकार अगर बेईमानी कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने हलफनामा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दिया था बिहार सरकार को कि आप अच्छे लोगों को फिल्टराइज करके अच्छे तरीके से उनको आप पूर्ण वेतनमान में लाइए, तो ये बीपीएससी के जो चाइनीज वेतनमान में बहाली हुई है उनको भी पूर्ण अधिकार नहीं मिला है। बिहार के बीपीएससी शिक्षक भी निजी शिक्षक की तरह ठगे गए हैं, भले उनकी बहाली बीपीएससी से हो गई है लेकिन उनको भी पूर्ण वेतनमान नहीं मिला। अन्य राज्यों के बराबर बिहार में कोई सहायक शिक्षक है ही नहीं, तो हमारी लड़ाई उस स्तर पे जाने वाली है। हम सभी बीपीएससी शिक्षकों की लड़ाई, सभी नियोजित शिक्षकों की लड़ाई, सक्षमता पास शिक्षकों की लड़ाई और उन भाई बहनों की भी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो इस प्रताड़ना नीति के द्वारा, अभी हो सकता है कि उन्हें खुशी हो कि हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे, अपने बगल के पंचायत में आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कभी अपने घर नहीं आ पाएंगे, कभी उनका घर परिवार खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस नियमावली को, इस पदस्थापन नियमावली को हम लोग न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। धन्यवाद। ये हमारे साथ आनंद मिश्रा थे, आपके शिक्षक संघ के नेता हैं। ऐसे तमाम नेताओं की राय हम लगातार, क्योंकि देखिए 11 से पहले बिहार में इस तरीके की माहौल बनाना जरूरी है कि शिक्षकों के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि शिक्षक भी इसी समाज का अंग है और ये देखना हर लोगों की जिम्मेवारी है कि उनके साथ भी ज्यादती तो नहीं हो रही है, पदस्थापना के सहारे प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आनंद ने कहा कि पदस्थापना प्रताड़ना का रूप ना दे। ठीक है, जब आपने परीक्षा आयोजन किया, जब परीक्षा में शिक्षक लोग शामिल हुए, नंबर के आधार पर उन्हें जिला अलॉट हुआ, तो फिर आपको बदलाव करके एक नई तरीके की विवाद खड़ा करने की जरूरत क्या था? तो क्या वाकई में ये सवाल तो नहीं है कि आपका नियत नहीं है इन शिक्षकों को विशेष शिक्षक बनाए? चलिए, इस परिबहस को यही खत्म करते हैं। फिर इसी मुद्दे पर अन्य शिक्षकगण क्या सोचते हैं, अन्य शिक्षाविद क्या सोचते हैं, वो लगातार 11 से पहले हमारा ये अभियान चलता रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।